जय हिंद। वापस से आईपीओस की एंट्री स्टार्ट हुई और यहां पर जब हम लोगों ने देखा एनटीपीसी ग्रीन हो गया, फिर उसके बाद एनवायरो इंफ्रा भी हो गया, अब आया है सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स करके। काफी टाइम बाद इस सेक्टर से आईपीओ आया है। अब यह देखना पड़ेगा ये आईपीओ हमारा यानी कि पोर्टफोलियो का हेल्थ कार्ड ठीक कर देगा या रिपोर्ट में कुछ खामियां आती हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स आईपीओ। वैल्यूएशंस किस पे लेकर आ रहे हो, क्या कुछ लिस्टिंग गेन बनेंगे या नहीं बनेंगे, पैसा कहां जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर यह है कि आपके फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं। बट इस बीच में वीडियो में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज सिखाने वाला हूं, तो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। इधर उधर की बातें ना करते हुए देखते हैं आईपीओ क्या है, क्या आईपीओ के अंदर एनालिसिस है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, एनवायरो इंफ्रा का जो लास्ट और फाइनल वर्डिक्ट था वो भी मैंने यहां पे डाला। अडानी के स्टॉक्स में क्या मूव आएगा, C2C आईपीओ के ऊपर सेबी ने कहा भैया हम आ रहे हैं, लेमोसेक आईपीओ हो गया, मोमेंटम, एनटीपीसी ग्रीन का फाइनल वर्डिक्ट। तो यहां पर ना आपको सब कुछ ऑन द बोर्ड एक ही जगह पर मिल जाएगा। सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स की तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं कि भाई डायग्नोस्टिक्स करने में मजा आने वाला है या नहीं आने वाला। देखते हैं जरा इसके कुछ बेसिक सी बातें देखते हैं। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन 2005, ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी कंपनी है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड ऑफर्स पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, टेस्टिंग एंड मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। द कंपनी हैज अ सेंट्रल रेफरेंस लैबोरेटरी विद 8 satellite laboratories and 215 customer touch points, including 49 diagnostic center and 166 sample collection as of last quarter across। कहां पर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पर कह रहे हैं जी, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, असम में, मेघालय में। मतलब मोस्ट ऑफ बात करी जाए तो ईस्ट की तरफ ज्यादा है, राइट, और साउथ की तरफ नहीं है, नॉर्थ की तरफ ज्यादा नहीं है। तो एक चीज यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कि आप ईस्ट यानी एक सेंट्रिक फोकस पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट भी देखते हैं क्या बोलते हैं। द कंपनी ऑफर इट्स कस्टमर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विसेज अंडर वन रूफ वाया 44 डायग्नोस्टिक सेंटर्स विच हैज 120 पॉलीक्लिनिक्स एंड 750 डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स की टीम वगैरह तो काफी अच्छी लग रही है। ऑलराइट, तो यहां पर एक लाइन हाईलाइट करके लिखी हुई है, जरा बोर्ड में पढ़ते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक सेंटर इज सपोर्टेड बाय द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम्स दैट द कंपनी यूजेस टू स्ट्रीमलाइन, सच एज लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गया, इंटीग्रेटेड रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन हो गया, पिक्चर आर्काइव मेथड वगैरह हो गए। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। और द कंपनी ऑफर्स वैक्सीनेशन सर्विसेज एंड कस्टमाइज्ड टेस्टिंग पैकेजेस, ये वो इन्होंने करके लिख दिया। यही काम होता है डायग्नोस्टिक्स वगैरह वालों का। और क्या होता है, लाल पैथ लैब ले लो, मेट्रोपोलिस वगैरह ले लो, तो उनका काम भी यही है कि भाई आपकी खून की जांच करे, आपको रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी सर्विसेज वगैरह चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं क्या बोलते हैं। Well, the competitive strengths are well-positioned diagnostic chains to capture the large growth opportunities for organized diagnostic chains in the fragmented markets. Integrated diagnostics provider offering pathology and radiology services हो गया। फिर बोलता है well invested in technology, advanced clinical infrastructure। देखो यूजुअली क्या हो रहा है, अभी तक बात करूं डेफिनेटली देखकर ठीक ठीक लग रहा है, यही काम होता है जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा। बट मेन बात यहां पर क्या है, वेल इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड है। देखो एक चीज तो क्लियर है कि आजकल पूरा डिजिटल जमाना है, राइट। डिजिटल जमाने में भी एक कदम आगे बढ़ गए तो आ गया एआई का जमाना, आ गया मशीन लर्निंग का जमाना आ गया। लास्ट वीक की बात है, कुछ 8-10 दिन पहले मैंने एक एआई की वर्कशॉप ज्वाइन करी थी, क्योंकि अब एआई क्या है भाई, वो स्टॉक मार्केट में आ चुका है, राइट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूजुअली क्या होता है भाई, इतने सारे एनालिसिस वगैरह करने पड़ते हैं जहां पर टेक्निकल देखो, फंडामेंटल देखो, ये देखो, वो देखो, और ह्यूमन एरर की भी प्रॉब्लम है, काम इतना सारा बढ़ जाता है, टाइम टेकिंग होता है, तो वहां पे जाकर वो एआई हम लोगों को हेल्प करता है। तो जो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन करी थी वो पेड थी वहां पर, बट मैं ये डेफिनेटली आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा। ये वो वर्कशॉप थी यहां पर जो इन्होंने बोलते हैं कि भाई डोंट लेट एआई ओवर पावर्ड यू, बिकम एन एआई पावर्ड प्रोफेशनल। तो यहां पर मुझे उससे काफी हेल्प मिली थी। एआई ने ना इन्वेस्टिंग के साथ साथ आकर इसको एक बिल्कुल ही अलग डेवलप कर दिया है। बेसिकली क्या होता है कि जब अब मैं अपने गोल्स को सेट करता हूं ना, फाइनेंशियल गोल्स वगैरह को देखता हूं, ट्रेडिंग जर्नी को, इन्वेस्टिंग जर्नी को देखता हूं, तो ये काफी ईजी हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, वो मेरी जर्नी को यानी मेरे काम को बिल्कुल 10x की स्पीड पे बढ़ा
देता है। जो काम आप सोच रहे हो मैं इतनी देर में करूंगा, वो यूजुअली एआई आपको इस तरीके से करके दे देता है। इसलिए मैं आपको ये 3 घंटे का हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग रिकमेंड करना चाहता हूं। देखिए वैसे तो जब मैंने ज्वाइन करा था ये क्लास पेड थी, राइट, बट अगर आप मेरे लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको ये टोटली फ्री पड़ेगा, आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने। बट ये सिर्फ फर्स्ट 500 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लिंक जो होगा वो पेड हो जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप जाके अभी रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, इस वर्कशॉप में ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए जो हमारे ट्रेडिंग में लगते हैं, या फिर एक्सेल से रिलेटेड है कि एक्सेल एडवांस्ड फॉर्मूलाज वगैरह हो गए, एनालिसिस हो गए, जॉब हंटिंग या सैलरी हाइक स्ट्रैटेजीज वगैरह हो गए, या पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, और 20+ एआई टूल्स हैं जो इनकी वर्कशॉप वगैरह में सिखाए जाते हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेक वालों के लिए कि सर मुझे तो टेक बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मुझे एआई के समझ आएगा नहीं आया, ये सबके लिए है। टेक वाले हो या नॉन टेक वाले हो, कोई सेल्स वाला हो, मार्केटिंग वाला हो, ऑपरेशंस वाला हो, फील्ड वर्क वाला हो, क्योंकि भाई एआई तो ना हर जगह ही यूज हो रहा है, आगे का एरा ही एआई पर ही बेस्ड है। इस ट्रेनिंग को ऑलरेडी 1+ मिलियन लोग ऑलरेडी ले चुके हैं और उन्होंने अपने करियर में बूस्ट वगैरह देखा है। देखो यहां पर क्या बोलते हैं, 3 आवर वर्कशॉप है, इतने सारे पॉइंट्स वगैरह आ गए, स्पीड अप योर जॉब हंटिंग जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो अभी जाइए, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, आप वहां जाके रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया वैसे ये पेड वर्कशॉप था, बट अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो वो टोटली फ्री ही रहने वाला है, आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना। बट यस, ओनली फॉर फर्स्ट 500 यूजर्स के लिए ही रहेगा। आप वहां जाइए, अपना फॉर्म फिल कीजिए, आपको सारी डिटेल्स वगैरह आएंगे, और उनका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए। वापस आते हैं, जैसे हम लोग यहां पर बात कर रहे थे एआई से रिलेटेड, तो हम लोगों ने इसके देखा कि भाई यहां पर पैथोलॉजी सर्विसेज है, रेडियोलॉजी सर्विसेज है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर भी एक बारी को नजर मार लेते हैं कि भाई इनके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या सामने आ रही है। हालांकि वैसे तो उस ब्रैकेट में और कोई आईपीओ सामने नहीं आ रहा, ये एक अकेला ही खिलाड़ी होने वाला है। आईपीओ ओपन होगा 29 को, फिर उसके बाद सैटरडे संडे आ गया तो मंडे ट्यूसडे यानी 3 दिन तक आईपीओ रहने वाला है। अलॉटमेंट आएगा 4 तारीख को, रिफंड्स और शेयर्स 5 तारीख को, और वीकेंड यानी कि 6 दिसंबर को ये लिस्ट होने वाला है। बताओ भाई किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो? कहते हैं फेस वैल्यू 2 है, यानी कि ऑलरेडी प्री स्प्लिट है। प्राइस बैंड रखा है 420 to 441, 420 प्राइस बैंड की बात कर रहा हूं, राइट। यहां पर प्राइस बैंड जो होगा वो 441 होगा, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। लॉट साइज कहते हैं कि भाई 34 शेयर्स का एक बंडल है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। कंपनी कहती है कि भैया मुझे 846 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 846 करोड़ रुपए चाहिए, और नसीब इतना खराब कि पूरा का पूरा 100% ओएफएस है, पूरा का पूरा ओएफएस ही है। यानी कि आप पूरा आईपीओ भरने वाले हो और एक भी फूटी कौड़ी, एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा। ये जो नीचे बहती हुई गंगा है उसमें ही जाने वाला है। क्यूआईबी को देंगे 50% तक, रिटेल वालों को 35 और एचएनआई को 15। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं कि भैया कितना कितना एक लॉट का साइज है, जरा वो भी बता दो। तो बोलते हैं रिटेल वाले अगर आप हो तो एक लॉट 14,994 प्लस 6 रुपए कर दो, पूरा ऑलमोस्ट 15,000 ही हो गया। 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो आप 13 तक लगा सकते हो। अगर उसके ऊपर भी आपकी एप्लीकेशन जाती है तो 14 लॉट्स या 66 लॉट्स में आप जा सकते हो। अच्छा एक चीज और, ये जितनी भी कैटेगरी है एचएनआई, बिग एचएनआई, इनमें कोई लॉक इन नहीं होता है, चाहे वो एसएमई आईपीओ हो चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओ, आप बिंदास उस टाइम पे सेल कर सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, भाई कितना रोकड़ा कमाया वो बता, पैसा लाया तो काम की बात है। ऑलराइट, समझते हैं जरा भाई कंपनी की क्या हालत है फाइनेंशियल्स की। ऑलराइट, शुरू करते हैं। फुल ईयर और ये हो गया एक क्वार्टर का मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, बट क्योंकि डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है तो ये देखो क्या है, 31 मार्च 2022, यानी इसका ब्रैकेट लगेगा 1 अप्रैल 2021 टू 31/3/22। अब इस ब्रैकेट में खास क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भैया 2021 में अप्रैल में, मई में, जून में था कोविड, रिमेंबर? तो कोविड में इनकी धमाकेदार सेल्स हुई होगी, तब तो इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। इसलिए मैंने ये डेट लिखी ताकि जब आप एनालिसिस करो तब उसको फैक्टर इन कर लो। एसेट्स
275 276 करोड़ के एसेट्स थे, पूरे साल में सिर्फ 6 करोड़ के एसेट बढ़े। मतलब इससे ज्यादा तो एफडी में रिटर्न आ जाता 8-9% के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 280 करोड़, 300 करोड़, 314 करोड़ अब के वाले क्वार्टर में अच्छा खासा बढ़ गया। नेक्स्ट रेवेन्यू 225 करोड़, जैसे ही कोविड गया रेवेन्यू में आ गया ड्रॉप, 193 करोड़ हो गया, सीधा 25-30 करोड़ से ड्रॉप, फिर वापस से पिकअप करा 222 करोड़ और अभी एक क्वार्टर में है 60 करोड़। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 240 हो जाएगा। और सेकंड हाफ में एक बार को थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए, जो लोग बोलते हैं दिवाली के बाद पॉल्यूशन बढ़ गया ये हुआ सो ऑन, तो भी चलो मान लो 250 करोड़ के आसपास की आपकी सेल्स हो गई। प्रॉफिट 225 करोड़ पे आया, 20 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 9% के आसपास मार्जिन है। 193 पे सिर्फ 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, 4-5% मान लो, 5% मार्जिन मान लो। 222 करोड़ पे 23 करोड़, अब की बार हो गया 10% का मार्जिन। और 60 करोड़ पे 7 करोड़ के आसपास हो गया 11 करोड़ के आसपास का 11% के आसपास का मार्जिन। प्रॉफिट 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, राउंड ऑफ कर दूं 30 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जाएगा। रेवेन्यू ड्रॉप है, कोई खासा रेवेन्यू में इंक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रहा। ओनली गुड थिंग इज कि मार्जिन्स वगैरह मेंटेन करके चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बोरोइंग्स अच्छी बात है, 19 करोड़, 14 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, ऑलमोस्ट डेट फ्री ही है, ये भी पे ऑफ करके खत्म ही कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रेशियोज पे आते हैं जरा। ऑलराइट, रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं 15% है, रिटर्न ऑन कैपिटल 21% है, अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.2, ये तो हम लोगों ने देखा, डेट बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13, काफी 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 हाई है। पैट मार्जिन 10, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, 10-11%। ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के पास तो पैसा आने नहीं वाला, क्यों? क्योंकि सारा का सारा ओएफएस है। क्रच कर देता हूं, फेस वैल्यू 2 है, ऑलरेडी प्री स्प्लिटेड है। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारा का सारा पैसा जाएगा बाहर, कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं आएगा। अगर आप सोचो कि भाई कंपनी में आईपीओ आता, इनके एसेट्स बढ़ते तो और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलते और रेवेन्यू आता और प्रॉफिट आता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब सारा का सारा पैसा भैया बाहर जाने वाला है, कंपनी के पास कुछ आएगा नहीं जिससे और डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह खुलते। ये काम और करते हैं हम ना, इसके कुछ पीयर कंपैरिजन वगैरह देख लेते हैं कि भाई पीयर कंपैरिजन वगैरह इसके क्या बोल रहे हैं। राइट, जैसा हम लोगों ने यहां पर देखा, तो यहां पर ना समझ लेते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब्स हो गया, मेट्रोपोलिस जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये क्या बोलते हैं भैया, इसका ईपीएस सिर्फ 4 का है, बाकी का ईपीएस 43, 24, 13, 11 सबका ही इससे 3-3, 4-4 गुना है। इनफैक्ट लाल का तो भैया 10 टाइम्स है। ईपीएस डाइल्यूटेड सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पी रेशियो। अगर पी रेशियो की बात करें 86, 65, 89, 77 समझ आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी भागे हैं, इनमें एक अच्छी खासी रैली देखी गई थी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20, ये भी उससे ऊपर। कॉस्ट टू कॉस्ट नेटर 12, 13, 19, ये एक आधे नंबर सेकंड वगैरह पे आ रहा है। ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना जरा, प्राइस टू बुक वैल्यू में 859 अगर मैं कंसिडर भी करूं, ये भी भाई में भी हो सकता है ये थोड़ा सा गलत लिखा हो इन्होंने, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपके इस प्राइस टू बुक वैल्यू पे ला रहे हो 13, अभी भी हाई वैल्यूएशन ही नजर आ रहे हैं। ओवरऑल बात करी जाए, क्योंकि और कोई आईपीओ नहीं आ रहा, तो मे भी हो सकता है 10-15 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो भी जाए, विच इज डेफिनेटली नॉट अ गुड नंबर। क्यों? क्योंकि आप मैदान में अकेले ही खेल रहे हो। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, लिस्टिंग एंड की बात करूं, तो यहां पे 10-15 गुना के आसपास होगा। इससे ज्यादा हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, सारा ओएफएस है। राइट, एक भी पैसा नहीं है। फाइनेंशियल्स में कोई मेजर ग्रोथ नहीं देखी गई जब से कोविड पीरियड वगैरह चला गया है। और वैल्यूएशंस, बाकी पीयर कंपैरिजन की बात करो तो भी हाई वैल्यूएशंस वगैरह लेकर आए हो। अब लिस्टिंग एंड की बात कर लेते हैं। सेफ ट्रेडर हो, अवॉइड करो, कोई मेजर लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाले। अगर आप सोचो धुआंधार एंट्री हो जाएगी 10, 20, 30, 50, 100%, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिस्की ट्रेडर भी हो तो भी यहां पे 5-10% के आसपास ही लिस्टिंग गेन होंगे, थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन वगैरह मिल जाएंगे। और प्रॉब्लम ये, अगर मार्केट सेंटीमेंट्स अगर उस ब्रैकेट में और खराब हुए तो हो सकता है ये 5-10% वगैरह भी चला जाए। इसलिए सेफ ट्रेडर डेफिनेटली अवॉइड करो। और भी मार्केट में स्टॉक्स वगैरह है, उन पर फोकस करेंगे। एक बार लिस्टिंग हो जाए, थोड़ा बहुत सेटल वगैरह हो जाए, एक दो और अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स आ जाए, और अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो एक बारी को मैं सोचूंगा। फुल फोर्स में मैं डेफिनेटली अप्लाई नहीं करने वाला हूं।
ये थे यहां पर सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स के डिटेल्ड एनालिसिस। बाकी जैसा मैंने आपको यहां पर एआई पावर्ड वर्कशॉप के बारे में बताया, जैसा कि जो पेड वर्कशॉप रहती है, बट अगर आप मेरे लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं तो वो टोटली फ्री रहेगा। 3 आवर्स में आपको एआई के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी जाइए, पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में से लिंक लीजिए और रजिस्टर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।